धोखा दिया इस लड़के ने हम। शंकराचार्य के शिष्य को गुस्सा आया। राम मंदिर में साईं का रहना नहीं भाया। साईं की मूर्ति को राम मंदिर से हटाया। अविमुक्तेश्वरानंद के आदेश पर राम के घर साईं का क्या काम। नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। एक तरफ साईं हैं और दूसरी तरफ स्वामी। एक तरफ भगवान राम के भक्तों की आस्था है, दूसरी तरफ साईं को चाहने वालों की श्रद्धा। और इस बीच एक नया विवाद जन्म ले चुका है। शंकराचार्य के शिष्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने राम के मंदिर में साईं की मूर्ति देखी तो इनका गुस्सा भड़क गया। मंदिर से उल्टे पांव वापस लौट आए। कहा, तब तक मंदिर में प्रवेश नहीं करूंगा जब तक मंदिर से साईं की मूर्ति हटाई नहीं जाती। अब साईं की मूर्ति तो हटा दी गई, लेकिन साईं भक्त नाराज हो उठे हैं। धोखा दिया इस लड़के ने हम। शंकराचार्य के शिष्य को गुस्सा आया। राम मंदिर में साईं का रहना नहीं भाया। साईं की मूर्ति को राम मंदिर से हटाया। अविमुक्तेश्वरानंद के आदेश पर राम के घर साईं का क्या काम। तो करीब 8 साल पहले शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने साईं को भगवान मानने से इनकार कर दिया था। उस वक्त देश भर में यह बहस का मुद्दा बन गया था। अब 8 साल के बाद उन्हीं के शिष्य ने पुजारी को फटकार लगाई। पूछा, राम मंदिर में और प्रतिनिधि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद छिंदवाड़ा के राम मंदिर और बड़ी माता मंदिर में साईं की मूर्ति देखकर भड़क उठे। मंदिर समिति और मंदिर साईं की मूर्ति कहां से आई, सवाल करने लगे। मंदिर में तब तक प्रवेश न करने का प्रण भी ले लिया जब तक यहां से साईं की मूर्ति हटाई नहीं जाती। सोमवार को मंदिर प्रबंधन एक्शन में आया और साईं की मूर्ति को हटा दिया गया। धोखा दिया इस लड़के ने हम। शंकराचार्य के शिष्य का देश से सवाल। राम जी के मंदिर में साईं का क्या काम। कहा, कदम नहीं रखूंगा उस मंदिर में। तुम्हारी शक्ल देख करके हमने गाड़ी रिवर्स कर दी। जहां साईं मूर्ति होगी राम जी के मंदिर में। द्विपीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के शिष्य हैं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद। गुरुवार को छिंदवाड़ा के छोटी बाजार के बड़ी माता मंदिर और राम मंदिर भी पहुंचे, जहां भगवान के दर्शनों के दौरान उन्हें फिर साईं बाबा की प्रतिमा नजर आई। श्री राम मंदिर पहुंचे थे, चेहरे पर प्रसन्नता थी। खुशी खुशी बड़ी माता मंदिर पहुंचे थे। गर्भगृह में पहुंचकर माता रानी की पूजा भी की, लेकिन अचानक गुस्से से आग बबूला हो गए। वजह थी साईं की ये मूर्ति, जो बड़ी माता मंदिर में एक आर्टिफिशियल मंदिर में स्थापित थी। फिर तो अविमुक्तेश्वरानंद उल्टे पांव इस मंदिर से बाहर निकल आए। कहा, जब तक साईं की मूर्ति हटाई नहीं जाती तब तक वो मंदिर में प्रवेश नहीं करेंगे। एक देवी जी के मंदिर में हम गए और एक राम जी के मंदिर में जी, लेकिन दोनों जगह जी, जो दृश्य हमने देखा जी, उससे हमको ये समझ में आया जी, कि छिंदवाड़ा के हिंदुओं का खून विकृत हो गया है। जी। गुरुजी की इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे। काशी और मथुरा में दोनों जगह पे जी, वो साईं की मूर्ति जी बैठी हुई है। जी जी हमारे भगवान के मंदिर में उसका क्या काम है? जी लेकिन अगर उसका गुरुजी उसका आपको स्थापना करना है, उसकी पूजा करनी है, जी, तो फिर भगवान राम की जरूरत क्या है आपको? जी, कृष्ण की जरूरत क्या है? फिर उसी की करके कर लीजिए। लेकिन ये सांकर्य, जी, घालमेल, ये ठीक नहीं है और ये हो रहा है। इसलिए दूर से ये प्रणाम है। भविष्य में कभी भी इन मंदिरों में हम नहीं घुस सकेंगे। गुरुजी बड़े दुख के साथ हम, बड़े खुशी से हम आए थे जी, और बड़े दुख के साथ हम जा रहे हैं। नहीं गुरुजी, जब तक ये परिसर पवित्र नहीं हो जाते, यहाँ से ऊंचाई निकल करके तोड़ करके फेंका नहीं जाता, तब तक हम प्रवेश नहीं करेंगे। साईं मूर्ति को लेकर अविमुक्तेश्वरानंद का रौद्र रूप सामने आने के बाद अब छिंदवाड़ा के उसी मंदिर की ये तस्वीरें सामने आई हैं।
बड़ी माता मंदिर और राम मंदिर से साईं की मूर्ति हटाई गई। देखिए, इसी आर्टिफिशियल मंदिर में ये जो साईं की मूर्ति है, अविमुक्तेश्वरानंद गिरी इसे देखते ही गुस्से में आ गए थे, लेकिन अब मंदिर की सूरत बदल चुकी है। साईं को राम जी के मंदिर और बड़ी माता मंदिर से शिफ्ट किया गया है। हटाई गई मूर्ति साईं मंदिर में स्थापित की जाएगी, लेकिन राम जी के मंदिर में अब इनके लिए जगह नहीं है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद गिरी आए थे और उन्होंने यहाँ पर मौजूद साईं प्रतिमा को लेकर नाराजगी जताई थी। ये जो स्थान है हम आपको दिखाने जा रहे हैं, ये वही स्थान है जहाँ पर साईं प्रतिमा मौजूद थी। यहाँ साईं बाबा का मंदिर स्थापित किया गया था, लेकिन स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद गिरी ने यहाँ पर नाराज़गी जताई कि इस मंदिर में साईं का काम, उसके बाद से इस प्रतिमा को यहाँ से हटा दिया गया। आप देख रहे हैं कि मंदिर यहाँ से गायब है, यहाँ से हटा दिया गया है। समिति के सदस्यों ने स्पष्ट किया है कि यहाँ से मंदिर हटाया जरूर गया है, लेकिन प्रतिमा को व्यवस्थित तरीके से साईं मंदिर में स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा समिति के कुछ सदस्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद गिरी के पास गए हैं ताकि उन्हें आमंत्रित किया जाए और उन्हें इस बात की इतला की जाए कि यहाँ से साईं प्रतिमा को हटा दिया गया है, वो दोबारा यहाँ आएँ और पूजा अर्चना करें। आपको ये बता दें कि स्वामी ने साफ किया था कि जब तक यहाँ से साईं प्रतिमा नहीं हटाई जाएगी वो इस मंदिर में कदम नहीं रखेंगे। उन्होंने समिति के सदस्यों पर भी भारी नाराज़गी जताई थी। इसके अलावा राम मंदिर में भी यही हाल थे। इसके बाद से वहाँ से भी साईं प्रतिमा को हटा दिया गया है। राजेश करमेले, न्यूज़ 18 छिंदवाड़ा। तो छिंदवाड़ा के राम मंदिर और बड़ी माता मंदिर से साईं बाबा की मूर्ति हटा तो दी गई, लेकिन इसके बाद से ही शहर शहर साईं भक्तों में नाराजगी है। जबलपुर में, बैतूल में न्यूज़ 18 की टीम ने साईं मंदिरों में साईं भक्तों से उनकी प्रतिक्रिया जाननी चाहिए। साईं के भक्तों का कहना है कि साईं ने कभी नहीं कहा कि मेरी पूजा करो, वो तो भक्तों की आस्था है। मूर्ति हटाए जाने से भी इनकी आस्था पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साईं की मूर्ति देखकर गुस्से में तमतमाए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने सवाल उठाया कि राम के घर साईं का क्या काम। ऐसे मंदिरों में कदम नहीं रखने की कसम खाई जिन मंदिरों में भगवान राम और हिंदू देवी देवताओं के साथ साईं की प्रतिमा होगी। जिसके बाद छिंदवाड़ा के छोटी बाजार के बड़ी माता मंदिर और राम मंदिर से साईं की मूर्ति हटाई गई। अब साईं के भक्तों में इस बात को लेकर नाराजगी देखी जा रही है। साईं बाबा को लेकर एक बार फिर से जन्मे विवाद से साईं भक्तों को खासी ठेस पहुंच रही है। जबलपुर समेत मध्य प्रदेश के सबसे पुराने गेट नंबर 2 के साईं नारायण दरबार में मुख्य पुजारी समेत वहां मौजूद भक्तों को साईं बाबा पर छाए विवाद से खासी नाराजगी है। जो भी हो उनका करना ठीक नहीं है, क्योंकि बाबा को जो है मानने वाले बाबा को मानना नहीं छोड़ सकते। बाबा जो हैं अपनी जगह हैं, वो अपनी जगह हैं। इन साईं भक्तों का मानना है कि साईं बाबा ने कभी खुद को भगवान नहीं बताया, ना ही उन्होंने खुद की पूजा करने की बात कही। ये तो सिर्फ भक्तों की आस्था थी जो आज उन्हें पूज रहे हैं। चाहे जो भी हो, लेकिन जो भी साईं बाबा का विरोध कर रहे हैं बेशक अपना विरोध दर्ज करा सकते हैं, लेकिन साईं के प्रति भक्तों की आस्था कम नहीं होने वाली। कि बाबा ने का उद्देश्य था कि सबको एक साम समझे और सब 5 घर से मांगने वाले वो किसी को क्या भगाएंगे। यहाँ पे प्रतिदिन भंडारा चल रहा है, लोग पाते हैं, प्रतिदिन का हमारा डेली का नियम है। क्यों होता है ये सब साईं बाबा की, राम जी की, साईं बाबा की, साईं राम जो हम बोलते हैं, साईं और राम दोनों को एक करके बोलते हैं। हम लोग साईं राम इसलिए बोलते हैं, है ना। और बाबा नहीं बताते आपस में बैर करना या भेदभाव करना, ये वैमनस्यता फैलाई जा रही है। किसी का विरोध कर रहे हो तो पहले जान लो कि वो गलत है कि नहीं है, तो उसका विरोध करो। इधर बैतूल के साईं भक्तों में भी खासी नाराजगी है। ये बैतूल का कोठी बाजार साईं मंदिर है। यहाँ साईं के चाहने वालों की भीड़ उमड़ती है, लेकिन मूर्ति हटाए जाने पर ये बेहद नाराज है। ऐसी ही घटना पहले बैतूल जिले के बालाजीपुरम मंदिर में भी हो चुकी है और इन घटनाओं को लेकर उनके भक्त बुरी तरह से आहत हैं और उनका ये कहना है कि इस तरह की घटनाओं को तत्काल रोका जाए और साईं बाबा में जो लोगों की आस्था है वो यथावत बनी रहे। इस तरह की जो है सार्थक कोशिश जो है धर्म गुरुओं को भी करना चाहिए। बैतूल से ऋषु कुमार नायडू, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो साईं की मूर्ति को हटाए जाने का आदेश शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के शिष्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने दिया और इसीलिए उनसे ही यह जानना जरूरी है कि आखिर साईं को लेकर उनके मन में इतनी नाराजगी क्यों है।
न्यूज 18 की टीम अविमुक्तेश्वरानंद से सच जानने के लिए उनके पास पहुंची तो साईं की देश भर में फैले मंदिरों और हिंदू मंदिरों में साईं की एंट्री को लेकर अविमुक्तेश्वरानंद ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। साईं बाबा को लेकर विवाद कई सालों से चलते रहे हैं और एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी के अनन्य शिष्य श्री अविमुक्तेश्वरानंद जी, जो अभी छिंदवाड़ा गए थे और वहाँ पे जो मंदिर हैं वहाँ पे साईं की मूर्ति को देख के उन्होंने कुछ बयान दिए थे। हम जानना चाहेंगे आखिर साईं से परहेज क्यों, क्या बात है, क्यों साईं से साईं मंदिर को लेके इतनी बातें होती हैं। बहुत सारी बातें हैं। हमारे साथ हैं गुरुजी, हम बात करेंगे उनसे। सर क्या कहेंगे गुरुजी, बाबा को लेके आपने बयान दिया है, वहाँ बाबा की मूर्तियाँ अलग कीजिए। नहीं तो आप क्या जानना चाहते हैं? बहुत सारे लोग ये जानना चाहते साईं से इतना परहेज क्यों। देखिए, साईं से इसलिए परहेज है कि सबसे पहली बात यह है कि जब हम बहुत छोटे थे तो विद्यालय में पढ़ने के लिए गए थे, तीसरी या चौथी कक्षा में थे, अभी पढ़ना ही आया था हम लोगों को। विद्यालय से बाहर निकल रहे थे तो एक पर्चा हाथ में किसी ने थमा दिया। हम लोगों ने उसको पढ़ा। उसमें लिखा था कि साईं बाबा प्रकट हो गए हैं, जो व्यक्ति ये पर्चा छपवा करके बांटेगा उसको लाभ होगा और जो नहीं छापेगा उसको बड़ा घाटा होगा। अमुक व्यक्ति ने पर्चा पढ़ करके फाड़ दिया था तो एक का पति मर गया, एक का जवान बेटा मर गया, ये सब लिखा हुआ था। हम बहुत छोटे थे, हम उस पर्चे को लेकर के हम डर गए। हम घर आए, अपने पिताजी को हमने कहा कि पिताजी ये पर्चा मिला है, हम डर रहे हैं, अब इसका हम क्या करें, हम कहाँ से छपता है, हम तो जानते भी नहीं थे कि प्रिंटिंग कैसे होती है, पर्चा कहाँ छपता है। तो हमने उनसे कहा कि इसको छपवाइए और छपवा के बंटवाइए, नहीं तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। कहीं आप मर गए तो हम अनाथ होंगे और हम मर गए तो आपको भी दुख होगा, माँ मर गई तो क्या होगा। तो उन्होंने हमको कहा कि बेटा ये कुछ नहीं होगा, ये मार्केटिंग की एक स्ट्रेटेजी है, भयादोहन। लोगों को पहले भयभीत करो और भयभीत करके उनको अपना अनुयायी बनाओ। तो ये कोई गलत संस्था है जिसके द्वारा इस तरह का भयादोहन किया जा रहा है। तुम बिल्कुल निश्चिंत रहो और इसको फाड़ो फेंको। उन्होंने हमको बल दिया और बाद में जैसे जैसे हम बड़े होते गए हमने देखा कि किस तरह से मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी बना करके पूरे देश में साईं को स्थापित कर दिया गया। फिल्म बनाई गई, सीरियल बनाए गए, पर्चे बांटे गए, जगह जगह लोगों को तैयार किया गया और आज भी ये प्रक्रिया चल रही है। और परिणाम क्या है कि चढ़ोतरी का अखबार में समाचार छापा जाता है कि इतनी चढ़ोतरी, इस बार इतने करोड़, इस बार इतने करोड़। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हमारे यहाँ चढ़ाई है, हमारे यहाँ बहुत चढ़ोतरी होती है। लोगों को ध्यान दिलाया जाता है कि चढ़ोतरी करने का स्थान ये है। तो साईं बाबा को दिखाकर आज तक साईं ट्रस्ट ने ऐसा कोई आंकड़ा जनता के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप लोगों के माध्यम से नहीं रखा कि कितने लोगों को कौन कौन सी समस्याएं थी जो यहाँ से दूर हो गई। प्रामाणिक आंकड़ा, ना तो उनका कोई बुकलेट छपी, ना तो उनके द्वारा कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। अगर आपको जानकारी हो तो हमारी बात पूरे होने के बाद आप बता सकते हैं हमको। आपका चैनल हमको, उनके पास तो स्टूडियो रहता है, आपका आर्काइव रहता है, उसमें से निकाल करके दिखाइए अगर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की हो कि इतनी तरह की समस्याओं वाले इतने लोग हमारे दरबार में आए और उनका इस तरह से उनकी समस्या दूर हो गई। उन्होंने कुछ नहीं बताया, लेकिन ये जरूर बताते हैं कि चढ़ोतरी कितनी हुई, कितना सोना आ गया, कितना हीरा आ गया, कितना माणिक्य आ गया। तो समझ में नहीं आता है क्या कि इनका उद्देश्य क्या है? एक बात। दूसरे, शिव जी के भक्त हैं देश में, शिव जी का मंदिर बनाते हैं। राम जी के भक्त हैं, राम जी का मंदिर बनाते हैं। साईं के भक्त हैं, वो बना लें अपना मंदिर। तो कैसे कहें हम, तो साईं दरबार कुछ जो बनाना चाहें एक नाम दे करके बना लें, ठीक है। वो राम जी के मंदिर में क्यों मूर्ति स्थापित करने के लिए आते हैं? वो कृष्ण भगवान के मंदिर में क्यों आते हैं? वो देवी जी के मंदिर में ला करके एक हमारा स्थापित कर दीजिए। कोई आदमी आ जाता है, पुजारी को कुछ लालच प्रलोभन देता है, समिति जो कमेटी बनी है प्रबंध की मंदिर की, उसको कुछ प्रलोभन देता है
कि भैया हमारा ये स्थापित कर दो तो हम इतना खर्च करेंगे, इतना बड़ा भंडारा करेंगे, तब ये स्थापित हो जाता है। तो अब सवाल हमारा ये है कि शिव जी को लेके तो हम किसी मंदिर में नहीं जाते कि हमारे शिव जी को यहाँ स्थापित कर दीजिए, जबकि शिव जी और रामकृष्ण बराबर हैं। ये साईं वाले हर मंदिर में घुस करके क्यों स्थापित करना चाहते हैं? आखिर बात क्या है? तो हम लोगों को इससे भी अंदेशा होता है कि कोई इनका छिपा हुआ मकसद है। और मकसद क्या हो सकता है? आप देखिए, अभी ज्ञानवापी का प्रकरण ताज़ा है, पूरे देश में घंटों चैनल चला रहे हैं उस बात को। बात क्या है कि एक मस्जिद कही जा रही है और उसमें एक शिवलिंग की आकृति की चीज़ निकली हुई है, ठीक है ना? तो अब बहुत से लोग कह रहे हैं कि वो मस्जिद जो है वो मंदिर था। पुराना इतिहास खैर वहाँ का है ही है, लेकिन वर्तमान में क्या प्रसंग है? वर्तमान में प्रसंग ये है कि शिवलिंग जैसी आकृति के कारण ये कहा जा रहा है कि ये मस्जिद नहीं है, मंदिर है, ठीक है ना? तो कल को हमारे मंदिर में मुसलमान साईं को दिखा करके लोग ये दावा करने लगेंगे कि ये तो साईं का स्थान है, तो हमारा परिसर तो गया ना। तो अपने परिसर की, हमारे सनातन धर्म के परिसर की शुद्धि बनाए रखना क्या हमारा दायित्व तो नहीं है? शंकराचार्य जी महाराज क्या केवल खाने सोने के लिए हैं? शंकराचार्य जी महाराज का ये दायित्व है कि सनातन धर्म के अनुयायियों के सामने, सनातन धर्म के परिसरों में, सनातन धर्म के कार्यालयों में कहीं कोई अगर अशुद्धि हो तो उसका निराकरण करें। तो इसलिए हम छिंदवाड़ा गए और हमने देवी जी के मंदिर में, जो कि प्राचीन है, जो कि आस्था का केंद्र है, वहाँ पर देखा कि सजे धजे पैर पर पैर चढ़ाए ये बैठे हुए हैं, जिनको साईं बाबा आप लोग कहते हो। उनका नाम तो कभी कोई जान नहीं पाया। जो आदमी भगोड़ा था, जिसके बारे में आया कि पिंडारी भगोड़ा था, जिसने कभी अपना नाम नहीं बताया, जिसको झांसी के राजा ने दंड दे करके कुत्ते का पंजा यहाँ पर लगा दिया था, ऐसा भी इतिहास मिलता है, इसीलिए कपड़ा बांध के उसको छिपाया हुआ था। उस व्यक्ति जिसका नाम तक ठीक से पता नहीं है, उस व्यक्ति के बारे में आप मंदिर में स्थापना कर देते हैं। हमारे यहाँ शास्त्र है, शास्त्र में मर्यादा बताई गई है कि हम जब अपने से बड़े के सामने बैठते हैं तो पैर पे पैर चढ़ा करके नहीं बैठते हैं। और ये देवी जी के सामने पैर पे पैर चढ़ा करके बैठा है, राम जी के सामने पैर पे पैर चढ़ा के बैठा है, कृष्ण जी के सामने पैर पे पैर चढ़ा के बैठा है। ये कैसे स्वीकार किया जा सकता है? जिसको मंदिर की मर्यादा नहीं पता है, उनके अनुयायी कहते हैं कि साहब उन्होंने तो कहा कि सबका मालिक एक। उनका जो सच्चरित्र छपा है, उस सच्चरित्र में लिखा है कि वो कहते थे अल्लाह मालिक। अब उनके अनुयायी कहते हैं कि वो तो कहते थे सबका मालिक एक। ठीक है, तो पहले तो यही भेद आ गया कि उनकी जो लिखने वाली किताब है, जिस साईं सच्चरित्र के माध्यम से प्रचार किया जा रहा है, उसी में लिखा है कि वो अल्लाह मालिक बार बार कहते थे। और उनके अनुयायी कह रहे हैं कि वो सबका मालिक एक कहते थे। जहाँ भी मंदिर वो उनका स्थान बनाएंगे वहाँ लिख देंगे सबका मालिक एक। तो सबका मालिक एक, तो वो कौन मालिक है? जो एक है उसका नाम नहीं बताते हैं, अंडरस्टूड बात कर देते हैं कि सबका मालिक एक माने साईं, माने साईं ही राम जी का मालिक है, साईं ही कृष्ण जी का मालिक है, साईं ही देवी जी का मालिक है, साईं ही शंकराचार्य का मालिक है, साईं ही मध्वाचार्य रामानंदाचार्य रामानुजाचार्य का मालिक है। क्या ये हो सकता है? सबका मालिक एक, तो वो एक कौन? उसकी परिभाषा तो करो। वो परिभाषा नहीं करते हैं, तो इस तरह से सांकर्य करते हैं। और दूसरे, अब जो मुस्लिम व्यक्ति है, जो अल्लाह मालिक करता है, जो नमाज पढ़ता है, जो अपने आप को फ़कीर कहता है, उसके सच्चरित्र में लिखा हुआ है, तो वो व्यक्ति हमारे मंदिर में क्यों? क्या ये हम उठा नहीं सकते? कौन सी ऐसी भारत की मस्जिद है जिसमें राम जी का चित्र लगा है, कृष्ण भगवान का चित्र लगा है, या कोई प्रतीक रखे गए हैं? अरे राम कृष्ण छोड़ो, महाराणा प्रताप और शिवाजी का चित्र कहाँ लगा हुआ है? जबकि यहाँ के अधिकतर मुसलमानों के पूर्वज रहे हैं हिंदू, तो अपने पूर्वजों तक का चित्र उन्होंने तो नहीं रखा, उसके बारे में कोई सवाल नहीं है। उन्होंने अपने परिसर को अपने ढंग से पवित्र बना करके रखा है, और हमारे परिसर में प्रदूषण फैलाने के लिए प्रवेश कर गए। तो हम सनातन धर्म के परिसरों को शुद्ध सनातनी रखने के लिए कटिबद्ध हैं। जहाँ जहाँ भी ऐसी परिस्थिति होगी हम आवाज़ उठाएंगे। आवाज़ उठाना हमारा हक है, हमारा अधिकार है, इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है?
तो हमने उठाया, हमने फिर भी कानून हाथ में नहीं लिया, फिर भी देखिए हमने संयम बरता। हम चाहते तो उठा करके फेंक देते। अपने मंदिर में जो चीज़ हमारे धर्मशास्त्र के अनुकूल नहीं है उसको अगर हम उठा करके फेंक देते तो कोई क्या करता, लेकिन फिर भी हमने धैर्य का, संयम का परिचय दिया। हमने केवल बात उठाई, स्वयं वहाँ से दूर हट गए, विरोध प्रकट किया, हमने कानून हाथ में नहीं लिया। तो हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे परिसर शुद्ध रहें, उनमें ये घालमेल ना हो। अगर साईं से काम चलता है किसी का तो वो चलाए, खबरदार जो साईं राम क्यों कहते हो? अगर तुम्हारा साईं से काम चलता है तो साईं से चलाओ ना, फिर राम को क्यों जोड़ते हो? फिर हमारे हनुमान जी के मंदिर में, शिव जी के मंदिर में, कृष्ण जी के मंदिर में क्यों आते हो? तुम केवल साईं के जगह पे जा करके अपना काम कर लो। वो हिम्मत है नहीं इनकी, इनको पूरा भरोसा है नहीं कि साईं हमारा काम कर देगा। तो साईं के साथ राम लगा करके, साईं के साथ पुराण लगा के, साईं के साथ चालीसा लगा के, साईं के साथ सब जो चीज़ें हमारी हैं उनको आधा ले लेंगे, आधा अपना घुसा देंगे, और इस तरह से सांकर्य माने घालमेल, मिलावट, ये मिलावट हो रही है। तो मिलावट अच्छी चीज़ नहीं है, उसके लिए हमारा विरोध है और रहेगा। और हम ये नहीं चाहते हैं, ये पूरे देश में जो साईं फैला है किसी श्रद्धा से नहीं फैला है, ये भया दोहन से फैला है, पर्चे बांट बांट करके लोगों को डरा दिया गया है। आज भी बहुत से ऐसे हमारे गुरु भाई बहन हैं जो कहते हैं कि स्वामी जी हम बहुत परेशानी में हैं। हम लोग पूछते हैं क्या बात है? बोले हम जानते नहीं थे, तब हम साईं को ले आए, अब घर में है, अब हम निकालें कैसे, कहीं कुछ हमारा अनिष्ट ना हो जाए। तो हम कहते हैं हमें हाँ लाओ, हमारा अनिष्ट नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है। और दूसरे हमारे यहाँ शास्त्र है, हम किसी की पूजा नहीं करते हैं। शास्त्र जिनको पूजनीय कहता है उनकी पूजा करते हैं। तो हमारे शास्त्र में जो अचेतन है उसकी पूजा नहीं होती है, चेतन की पूजा होती है। इसीलिए हमारे यहाँ राम की पूजा, आप मंदिर में जाएंगे तो राम मंदिर में तो राम जी दिखेंगे, सीता जी, कृष्ण, लक्ष्मण जी दिखेंगे, कृष्ण मंदिर में कृष्ण जी दिखेंगे, राधा जी दिखेंगे, शिव जी दिखेंगे मंदिर में। ये सब क्यों पूजनीय होते हैं? क्योंकि इनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। और प्राण प्रतिष्ठा करने की हमारे शास्त्र में एक विधि है और एक मंत्र है। उस विधि को करके, उस मंत्र को जब पढ़ा जाता है तब जाके प्राण में माने मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठित होता है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद पूजा होती है। अन्यथा मूर्तियां बना करके दुकानों में बहुत सारी रखी हुई हैं, वहाँ हम लोग कभी नहीं पूजा करने जाते, और ये खंडित हो जाने के बाद भी नहीं पूजा करते, ले जा करके विसर्जित कर देते हैं। पूजा कब करते हैं? जब प्राण प्रतिष्ठित हो जाती है मूर्ति। तो प्राण की प्रतिष्ठा जिसमें है, माने चेतन है वो, अचेतन की पूजा नहीं हो सकती। अब ये बताइए कि राम जी की पूजा का तो हमारे यहाँ मंत्र है, कृष्ण की प्रतिष्ठा का मंत्र है, देवताओं की प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा का मंत्र है, विधि है। साईं के प्रतिष्ठा का कहाँ विधि है? और साईं की प्रतिष्ठा का मंत्र कहाँ है? किस वेद में, किस शास्त्र में, किस पुराण में है? ही नहीं है। तो जब नहीं है तो हो नहीं सकती। न तो प्राण प्रतिष्ठा की विधि है और न तो प्राण प्रतिष्ठा का मंत्र है। तो जब वो किया नहीं गया तो वो पत्थर की जो मूर्ति है उसमें प्राण कैसे आएंगे? जब तक प्राण नहीं आएंगे तब तक तो वो पत्थर ही रहेगा, क्योंकि पूजा तो प्राणों की होनी है ना, पूजा तो उसके पीछे देवता की होनी है। हम लोग मूर्ति पूजक नहीं हैं, हम लोग देव पूजक हैं। देवता का आवाहन मूर्ति में करके उसकी पूजा करते हैं। मूर्ति तो एक आधार, आलंबन है। तो उसी तरह से जो साईं की मूर्ति किसी ने बनाया, उसमें जब प्राण प्रतिष्ठा की विधि ही नहीं है, मंत्र ही नहीं है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा हुई नहीं, तो पत्थर का पत्थर रह गया, अचेतन। तो जब अचेतन है तो अचेतन की पूजा का हमारे यहाँ संकर्षण सूत्र में निषेध है। जहाँ देवताधिकार है, मीमांसा शास्त्र में जहाँ देवताओं का विचार किया गया है कि कौन पूजनीय है कौन अपूजनीय है, वहाँ साफ बताया गया है कि अचेतन की पूजा नहीं होती है। तो ऐसी स्थिति में वो पूजनीय है ही नहीं। और शास्त्र कहता है कि अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्य पूजा व्यतिक्रमः त्रीणि तत्र प्रजायन्ते दुर्भिक्षम मरणम भयम। जहाँ पर जो पूजनीय है उसकी पूजा नहीं होती है और जो अपूजनीय है उसकी पूजा होने लगती है, वहाँ तीन चीज़ें होती हैं। एक तो भुखमरी मचती है, लोगों को खाने पीने की समस्या शुरू हो जाती है, दुर्भिक्षम, और मरणम और भयम। कुछ लोग मर जाते हैं और कुछ के मन में जो जिंदा रहते हैं भयभीत रहते हैं। अब आप देखिए हमारे देश में कोरोना आ गया, अभी 1-2 साल हुआ है, और खाने के लाले अभी पड़े हुए हैं लोगों को, रोजगार चले गए हैं, बहुत परेशानी है लोगों को। जाने कितने लोग मर गए, आंकड़े कहते हैं 4 लाख से लेके 50 लाख तक का। और भय तो सबके मन में व्याप्त है, कोई आसपास आना नहीं चाह रहा है। 2 गज की दूरी जरूरी, ये बात हमारा देश का प्रधानमंत्री कह रहा है।
क्यों कह रहा है? क्योंकि भय है कि अगर पास आया कहीं कोरोना ना हो जाए। तो हर व्यक्ति के मन में भय आ गया, जाने कितने लोग मर गए, भूखमरी की स्थिति में देश चला गया, परेशानी में चला गया। क्यों? क्योंकि शास्त्र कहता है, पहले ही हम लोग ये जानते थे, हम लोगों ने चताया था बार बार, अपूज्य की पूजा को बढ़ावा देंगे तो ये परिणाम आएगा। तो ये साईं अपूज्य है, अपूज्य की पूजा देश में जितना प्रचलन में आएगी उतना ही ये सब बढ़ेगा। तो ये भूखमरी से, मरण से और भय से अपने लोगों को बचाना क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है? तो हम बचा रहे हैं, शास्त्र के अनुसार बचा रहे हैं, प्रमाण दे रहे हैं, कोई अपने मनमाना भी नहीं कर रहे हैं। और शास्त्र के अनुसार जीवन बिताना हमारा अधिकार है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर के 28-29 तक अधिकार दिया गया है कि आपका जो कानून है, आपका जो नियम है, उसके अनुसार आप जीवन यापन करिए। भारत में हमको अधिकार है कि हम अपने शास्त्र के अनुसार अपना जीवन यापन करें, तो हम कर रहे हैं। जो शिरडी में उनका जगह बनी हुई है, हम वहाँ जाके तो कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो घुसे हुए हैं तो उनको हम हटा रहे हैं, हटाएंगे, हमारा अधिकार है। तो ये थे शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के वक्त स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी। बताया कि शास्त्र सम्मत साईं की जो स्थापना है वो कभी नहीं हो सकती और ना होती है, क्योंकि साईं को उनके अनुसार, बताए अनुसार, अचेतन है। तो ऐसे में जो मंदिरों में स्थापना हो रही है वो कहीं से भी साईं की स्थापना जायज़ नहीं है। नरसिंहपुर से कैमरामैन सोनू विश्वकर्मा के साथ में आशीष जैन, न्यूज़ 18। और इधर इसी मामले पर लोगों की भी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। हिंदू मंदिरों में साईं प्रतिमा का विरोध होने पर मंदिर जाने वाले भक्तों का क्या कहना है, सुनवाते हैं। कह रहे हैं कि यह महाराज जी का व्यक्तिगत विषय हो सकता है, लेकिन जहां लोगों की आस्था की बात है तो उसे कोई बदल नहीं सकता। लोगों का यह भी कहना है कि उनकी श्रद्धा किस पर हो, किस पर नहीं, ये वही तय करेंगे। लोगों का यह भी कहना है कि साईं बाबा ने खुद को कभी भगवान नहीं कहा, बल्कि फकीर कहा। वो तो लोग अपनी आस्था के अनुसार उन्हें पूछते हैं। देश विदेश में साईं बाबा के भक्त हैं और उन्हें मानने वाले लोग भी बड़ी संख्या में हैं। अगर बात करें तो अब एक सवाल खड़ा हो रहा है कि हिंदू देवी देवताओं के मंदिर में साईं बाबा की प्रतिमा होने पर विवाद खड़ा किया जा रहा है। और बताया जा रहा है कि स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी के जो शिष्य हैं, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी गिरी महाराज जी, उन्होंने कहा है कि हिंदू देवी देवताओं के मंदिरों में साईं बाबा नहीं होना चाहिए। हम लोगों से जानते हैं और पंडित जी से भी जानते हैं कि आपका क्या मत है साईं बाबा को लेकर। भाई सरस्वतीनंद जी महाराज स्वामी वो शंकराचार्य महाराज हैं, लेकिन ये आस्था का विषय होता है। हमारी आस्था साईं बाबा पे है, हमारी आस्था दुर्गा जी में है, हमारी आस्था भगवान राम में है, हनुमान जी में है, देवी जी में है, शंकर जी, ये हर आदमी को अपनी अपनी आस्था होती है। क्योंकि मैं मंदिर तो बनवाया यहाँ पे, साईं बाबा को भी मंदिर बना है, और साईं बाबा को आप देख लीजिए क्या परम ब्रह्म सच्चिदानंद सदगुरु साईंनाथ महाराज, भगवान को हम नहीं मानते। वो कह रहे हैं कि जो साईं बाबा हैं वो हिंदुओं के नहीं हैं, मुसलमानों के। नहीं, क्यों हिंदू नहीं है, क्या मुस्लिम लोग हैं यहाँ? इतने बड़े लोग आ रहे हैं यहाँ पे, गुरुवार को यहाँ बहुत भीड़ रहती है। यहाँ पे सीता रसोई का कार्यक्रम लगता है, खिचड़ी का भोग लगता है। तो मैं समझता हूँ कि शनिवार मंगलवार से ज़्यादा भीड़ गुरुवार को होती है। साईं बाबा को मानने वाले लोग, साईं बाबा को मानने के लिए बहुत लोग हैं, बाबा को मानते हैं। आपसे जानते हैं मैम, सवाल किया जा रहा है कि हिंदू देवी देवताओं के मंदिरों में साईं बाबा नहीं होना चाहिए, आपको क्या मत है? मेरा ऐसा मानना है कि भगवान की तो कोई जात नहीं होती कि ये भगवान हिंदुओं के या ये मुसलमानों के हैं। इसलिए हर कण कण में भगवान है, तो भगवान हर जगह निवास कर सकते हैं। किसी भी मंदिर में साईं बाबा भी निवास कर सकते हैं। आस्था का विषय। और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे भी जानते हैं। आपको क्या लगता है कि साईं बाबा जो हैं वो मतलब मंदिरों में नहीं होना चाहिए, या फिर उनके लिए अलग स्तर की बात है? नहीं, मंदिरों में हो सकते हैं, वो भी भगवान तुल्य ही हैं, तो कोई हिंदू मुस्लिम वाली तो कोई बात है नहीं इसमें। भगवान हैं, अच्छी बात है। कह रहे हैं कि वो हिंदुओं के देवता नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो आस्था की बात है। हिंदू अगर मानते हैं उनको, तो जो मानते हैं उनके लिए तो वो देवता ही हैं, जो नहीं मानते उनके लिए नहीं है। तो ये बताया जा रहा है कि साईं बाबा जहाँ भी हैं मंदिरों में, छिंदवाड़ा का अगर प्रश्न करें तो छिंदवाड़ा में कई स्थानों से साईं बाबा की जो प्रतिमा हटा दी गई। आपसे जानते हैं मैम, साईं बाबा को बताया जा रहा है कि वो हिंदू देवी देवताओं के भगवान नहीं है। बिल्कुल हैं, हम लोग की तो बहुत ही ज़्यादा आस्था है, और हमारी सारी ये जो है इच्छाएं, जो भी है कृपा भगवान की, साईं बाबा की कृपा से ही पूरी होती है। ऐसी हमारी सोच है। जो महाराज शंकराचार्य, हाँ जी, उनके जो शिष्य हैं अभिमुक्तेश्वरानंद जी, वो कहना है कि ये मुसलमानों के। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, अपने अपने मतलब श्रद्धा की बात है। तो आस्था का विषय है, स्वरूपानंद जी का अपना मत हो सकता है, हाँ। और बाबा ने तो कभी भी नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ। मानने वाले तो हम और आप हैं,
उन्होंने तो कभी नहीं कहा कि मैं तो अपने आप को फ़कीर कहते थे। मंदिर में होना चाहिए नहीं होना चाहिए ये एक अलग मुद्दा है, और हम इस लायक भी नहीं है कि हम इसकी पराकाष्ठा तक या इतने ऊपर तक जाएं। हाँ बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि अभी तो हमने अभी जैसे ये उपवाद बना है, लेकिन 100 सालों से भी ज़्यादा हम सब मानते आ रहे हैं और मानना चाहिए, क्योंकि गुरु हैं और गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा। तो हमने भगवान को तो देखा नहीं, लेकिन हाँ गुरु जी को ज़रूर देखा है, तो मैं तो मानती हूँ कि होना चाहिए। थैंक यू। ये तमाम जो भक्त लोग हैं पूजा पाठ में लगे हैं और भगवानों की जो है पूजा अर्चना कर रहे हैं। उनका कहना है कि आस्था है ये व्यक्तिगत विषय होता है, इसके साथ किसी तरह की राजनीति नहीं होना चाहिए। कैमरा पर्सन खिलन सिंह के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 भोपाल। मंदसौर के मंदिरों का भी न्यूज़ 18 की टीम ने जायजा लिया और पाया कि यहां भी मंदिर में साईं बाबा की मूर्ति अन्य देवी देवताओं की मूर्तियों के साथ स्थापित की गई। इस मामले पर जब हमने यहां पहुंचने वाले लोगों श्रद्धालुओं से बात की तो उन्होंने कहा कि साईं बाबा को वो एक देव पुरुष के रूप में पूजते हैं। उनकी नज़र में वे न मुसलमान हैं ना हिंदू हैं। हालांकि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अगर इस तरह का कोई विवाद है तो इसका फैसला धर्माचार्य करेंगे। साईं को लेकर एक बार फिर अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने एक बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि साईं मुस्लिम थे और हिंदू मंदिरों में उनकी क्या जगह है। और हम इस समय मौजूद हैं मंदसौर के माल गोदाम रोड पर स्थित साईं मंदिर में। आप देख सकते हैं कि ये साईं बाबा की मूर्ति यहाँ पर लगी है और बाजू में ये भगवान शिव की जो मूर्ति है, यहाँ पर शिवलिंग की महिलाएं पूजा कर रही है, भजन गा रही है। और इसी परिसर में आप देख सकते हैं कि दुर्गा माता पीछे विराजित है, शिव जी भगवान के पीछे ही। और दिखाता हूँ मैं इस मंदिर में साईं के साथ का कौन से भगवान यहाँ पर मौजूद है और उनकी पूजा यहाँ पर सभी की एक साथ होती है। ये यहाँ पर साईं बाबा की तस्वीरें अन्य लगी है। ये आप देख सकते हैं कि राधा कृष्ण की मूर्ति यहाँ पर लगी है और राधा कृष्ण के पास में ही हनुमान जी है और राम दरबार भी लगा है। और सारे भगवान इसी साईं मंदिर में मौजूद है और इस मंदिर का नाम चमत्कारी बालाजी साईनाथ मंदिर है और भगवान गणपति भी यहाँ पर मौजूद है। इतना सारा विवाद इस बात को लेकर कि साईं हिंदू या मुस्लिम, यहाँ के पुजारी जी मौजूद। पुजारी जी, क्या नाम है आपका? और ये एक नया मामला सामने आया कि साईं कौन थे, आपकी नज़र में कौन है साईं? भाई साईं बाबा ये सबका एक मालिक है और यहाँ पे साईं मंदिर में की स्थापना हुई है तो काफ़ी साल हो गए हैं इसको। और यहाँ पे जितने भी देवता देवी इससे पे जैसे गणपति जी है, माता जी है, साईं बाबा है, श्री राम दरबार है, भैरू बाबू जी है, और यहाँ सभी देवता देवी की समान रूप से पूजा की जाती है। लेकिन एक स्वामी जी अभिमुक्तेश्वरानंद जी कह रहे हैं कि ये मुस्लिम है और हिंदू मंदिरों में इनकी क्या जगह है? ये इसमें कोई हिंदू या मुसलमान से कोई इससे ताल्लुक़ नहीं रखते हैं। ये सभी धर्म के सभी समान रूप से सभी इनको पूजते हैं और सभी धर्म के इनको साईं बाबा के नाम से जानते हैं और सबका मालिक एक है और ये साईं बाबा का नारा है। एक विवादास्पद प्रश्न है जिसका हल हमारे बड़े महात्मा लोगों को ही करना है इसका। और यहाँ पर सभी भक्त लोग समान रूप से यहाँ पे पूजा पाठ इनकी करते हैं और यहाँ तो इस प्रकार की कोई विवाद की स्थिति नहीं है भक्तों के अंदर। तो फिर भी ये अगर प्रश्न खड़ा होता है कि मूर्ति होना चाहिए या नहीं होना चाहिए तो इसका निर्णय कौन लेगा? इनके जो अपने विधिमान संत महात्मा लोग हैं बड़े राष्ट्रीय स्तर के, वही इसका निर्णय कर सकते हैं इस संबंध में। तो क्योंकि उनके मार्गदर्शन के अंदर ही सारी मंदिरों की देख रेख और व्यवस्थाएँ चलती है। उनके आदेश अनुसार ही पूजा पाठ और निर्देश के अनुसार ही सब व्यवस्थाएं संचालित की जाती मंदिरों की। आप इनकी हिंदू मानकर पूजा करते हैं या मुस्लिम मानकर? नहीं, हम तो एक देव पुरुष मान के ही इसकी पूजा करते हैं। जैसा कि पूरे देश के अंदर मंदिर इनके स्थापित हैं और इनके भजनों के अंदर भी अपने सारे हिंदू के देव देवताओं के ही वो देवताओं का स्मरण इसके अंदर किया जाता है। साईं केवल शब्द आता है केवल, उसके अंदर सर अपने देवी देवताओं के ही राधा कृष्ण इत्यादि, राम हुए, अपने राम हनुमान जी हुए, सबके भजन इसके अंदर आते हैं और साईं शब्द उसके अंदर भजनों के अंदर आता है। कई सालों से ये मंदिर यहाँ पर स्थापित है और साईं के साथ में सारे देवी देवताओं के यहाँ पर मंदिर स्थापित है और इस तरह का यहाँ पर अभी तक कोई विवाद नहीं है और ना ही कोई भक्त हिंदू मुस्लिम में यहाँ पर भेद समझते हैं। और फिलहाल अगर इस तरह की कोई बात आती है तो इनका कहना है कि हिंदू समाज और सनातन धर्म के जो वरिष्ठ संत हैं वो ही इस बात में निर्णय कर सकते हैं कि ये साईं हिंदू हैं या मुस्लिम। फिलहाल वो सब में साईं में एक देवता पुरुष देखते हैं और उसी लिहाज से यहाँ पर साईं की अन्य देवी देवताओं के साथ पूजा की जाती है। नरेंद्र धनोतिया, न्यूज़ 18 मंदसौर।
तो ये तो बात हुई मंदसौर की। पन्ना की भी बात कर लेते हैं। यहां पर भी न्यूज़ 18 की टीम ने साईं मंदिर पहुंचकर वहां पहुंचने वाले श्रद्धालुओं से चर्चा की, बात की, जानने की कोशिश की कि आखिर वे क्यों पूज रहे हैं उनको। साईं को भगवान मानने के मुद्दे पर उन्होंने क्या कहा है, सुनवाते हैं आपको। जगत गुरु स्वामी स्वरूपानंद जी के परम शिष्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद गिरी जी ने जो साईं बाबा के ऊपर सवाल उठाए हैं, हम खड़े हुए हैं पन्ना के साईं मंदिर में। यह आप साफ तौर पर देख सकते हैं, पन्ना के साईं मंदिर में श्री साईं बाबा जी की मूर्ति स्थापित है और स्थापित करने वाले महानुभाव भी हमारे साथ में है जो मंदिर कमेटी के प्रबंधक हैं। हम जान लेते हैं कि साईं बाबा को आप क्या मानते हैं। साईं बाबा भगवान स्वरूप हैं और हम सब लोग उनको मानते हैं, उनके प्रति हम लोगों की श्रद्धा है और हम लोग उनको ईश्वर की तुल्य समझते हैं। आप उनके बारे में क्या जानते हैं कि कहाँ से भगवान हैं, क्या किया था, कुछ बता पाएंगे आप? क्या हिंदू समाज में हम लोगों को मतलब नदी, पहाड़, पर्वत सभी लोग मतलब हर चीज़ को मानते हैं और ये तो अपना अपना नज़रिया है कि हम लोग किसको किस दृष्टि से देखते हैं। किसी की भावनाएं आहत ना हो। यहाँ पर पंडित जी भी मौजूद हैं जो प्रतिदिन साईं बाबा के मंदिर में आरती करते हैं, मंदिर में उनको भगवान स्वरूप मानते हैं। हालांकि भगवान साईं हैं या नहीं हम जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी, साईं बाबा जी को आप क्या बोलते हैं, मंदिर में विराजमान हैं, क्या कहेंगे? साईं बाबा एक पहुँचे हुए संत हैं, महात्मा, जिनकी तुलना यानी कि ईश्वर से ही की जाती है। और साईं बाबा ने अनेक चमत्कार दिखाए, गरीबों, दीन दुखिया सारे लोगों की सहायता रक्षा की है। एक हम प्रमाण यहीं पर आप लोगों को बता रहे हैं, यह प्रमाण बिल्कुल सत्य है। एक संत जी हैं जिन्होंने कहा है कि भगवान नहीं है साईं, इनको मंदिरों में नहीं रहना चाहिए, क्या कहना? नहीं, तो मंदिर में भगवान के रूप में वो है, हम तो हमेशा उनके दर्शन करते हैं, तो हमें मन में तसल्ली मिलती है। जैसा कि आपने सुना कि उनका कहना है, भक्तों का कहना है कि मन में तसल्ली मिलती है, इसमें किसी प्रकार की कोई भी आपत्ति किसी भी को नहीं होनी चाहिए। हम साईं को मानते हैं, हम भगवान मानते हैं। इसी प्रकार से जैसे कि अन्य भगवान हैं उसी प्रकार से साईं भी हमारे देवता हैं। पन्ना से संजय तिवारी, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश। तो आइए अब आपको ये बता देते हैं कि मामला ये हुआ शुरू कहां से था। दरअसल 8 साल पहले की बात है। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में एक धर्म संसद का आयोजन किया गया था और उस धर्म संसद में स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती की तरफ से जो आयोजन हुआ था उसमें इस बात को लेकर सवाल उठाए गए थे। हालांकि जो शिरडी का साईं मंदिर ट्रस्ट है उसको भी इसमें आमंत्रित किया गया था और यही साईं की प्रतिमा या साईं पूजा क्यों होनी चाहिए यह मुद्दा उसमें शामिल किया गया था। लेकिन वहां से उस वक्त उस धर्म संसद में साईं ट्रस्ट की तरफ से कोई व्यक्ति आया नहीं था, इसका बहिष्कार किया गया था। हालांकि उस दौरान साईं बाबा को मानने वाले कुछ लोग वहां पर पहुंचे थे और वहां मंच पर ही काफी विवाद की स्थिति बनी थी। ये उस वक्त की 8 साल पहले की बात है। लेकिन अब एक बार फिर से 8 साल के बाद छिंदवाड़ा की बात करें तो छिंदवाड़ा में बाबा जी जो स्वामी जी हैं स्वरूपानंद सरस्वती, उनके शिष्य यहां पहुंचे और यहां जब उनसे पूजा अर्चना करने के लिए उन्हें बुलाया गया था, लेकिन जब उन्होंने यहां पर साईं बाबा की प्रतिमा मंदिर में देखी तो उन्होंने तुरंत इसका विरोध दर्ज कराया और उन्होंने यह तक कह दिया कि वो तब तक यहां नहीं आएंगे जब तक कि यह प्रतिमा यहां से हटाकर बाहर नहीं कर दी जाती। अब मौजूदा स्थिति यह है कि प्रतिमा को हटाकर ससम्मान साईं मंदिर में स्थापित किया गया है और वहां से प्रतिमा हट चुकी है। लेकिन मंदिरों में साईं प्रतिमा को लेकर एक बार फिर से विवाद इस घटना के बाद खड़ा हो गया। आज कई मंदिरों से साईं प्रतिमा को हटाने की तस्वीर सामने आई। कुछ दिन पहले ही स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने साईं बाबा के मुस्लिम होने पर मंदिरों से उनकी प्रतिमा हटाने की बात कही, जिसके बाद ऐसी तस्वीरें सामने आने लगी। साईं बाबा को लेकर एक बार फिर से जन्मे विवाद से साईं भक्तों को खासी ठेस पहुंच रही है। साईं आखिर कौन है, इस बात को लेकर एक बार फिर विवाद खड़ा हो रहा है। हिंदू धर्म संत अभिमुक्तेश्वरानंद ने इस मसले को लेकर के एक बार फिर आवाज़ बुलंद की है और हाल ही में हम देख रहे हैं कि कई मंदिरों से साईं प्रतिमाओं को हटाया भी जा रहा है। पर इस वक्त हम एक साईं मंदिर में मौजूद हो कि संस्कारधानी का सबसे पुराना साईं मंदिर है। यहाँ आप देख सकते हैं ओम साईं राम हो, साईं दरबार की आरती हो या फिर स्तुति हो,
तमाम तरीके से जैसा एक हिंदू मंदिर में पूजन पाठ का दौर होता है उस प्रकार से ही यहाँ भी पूजन पाठ कराया जाता है। और सबसे पुराना मध्य प्रदेश का ये मंदिर भी कहा जाता है। यहाँ मंदिर समिति के जो सदस्य हैं, जो पुजारी हैं और जो यहाँ आने वाले भक्त हैं, उनकी असीम आस्था इस दरबार से जुड़ी हुई है। और आखिर इस तमाम विवाद या मसले को लेकर के इनकी राय क्या है, चूँकि बतौर साई भक्त लंबे अरसे से इस मंदिर में सेवा भी करते आ रहे हैं। सबसे पहले जी मेरा आपसे एक सवाल रहेगा, फिर से एक बार विवाद जो है वो खड़ा होने लगा है, तमाम बातें की जा रही हैं, आज कई मंदिरों से साईं प्रतिमा को हटा दिया गया, अविमुक्तेश्वरानंद एक बार फिर मुखर हो रहे हैं, क्या कहेंगे आप? जो भी हो उनका करना ठीक नहीं है, क्योंकि बाबा को जो है मानने वाले बाबा को मानना नहीं छोड़ सकते। बाबा जो हैं अपनी जगह हैं, वो अपनी जगह हैं। कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि साईं बाबा की उत्पत्ति को लेकर के हमेशा आपत्ति उठाते रहे हैं कुछ संत, उनमें से एक अविमुक्तेश्वरानंद भी हैं, और अब फिर से विवाद खड़ा कर दिया। उनके लिए कहा गया कि वो अन्य धर्म के हैं, आप भी एक साईं भक्त हैं, बाबा साहब कब से जुड़े हुए हैं और क्या हैं साईं आपके लिए? सर्वप्रथम साई राम सभी भक्तों को। सर्वप्रथम मैं बस ये कहना चाहूँगा कि जब श्री साईं बाबा शिरडी में आए थे तो उन्होंने कभी भी अपने को भगवान नहीं कहा। वो हमेशा एक शब्द कहते थे, दासो अहम, मतलब मैं दास हूँ, मैं भगवान का दास हूँ। पर उन्होंने की जो सेवा की, गरीबों की सेवा की, वो सेवा का फल है जो हम उनको भगवान मान रहे हैं। आप किसी के लिए कुछ करें, आज आपको ही भगवान मान सकते, पर आप उस निस्वार्थ भाव से अगर आप सेवा कर रहे हैं तो आप भी भगवान हैं। भगवान कहीं बाहर नहीं है, आपके मन के अंदर है भगवान। उस भगवान को ढूंढने की ज़रूरत है, तो इसलिए। तो अब इस मुद्दे पर हर तरफ चर्चा भी हो रही है और लोग अपने अपने तरीके से इस पर प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। फिलहाल हमारी इस प्रस्तुति में इतना ही। नमस्कार।